हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषा गुप्ता। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट ए रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर होता क्या है? रिव्यू पेपर मोस्टली जो हमारी रिसर्च हो रखी होती हैं उन्हीं का एक कंपाइल्ड फॉर्म होता है, समराइज्ड फॉर्म। उसे हम रिव्यू पेपर कहते हैं। और ये काफ़ी तरीक़ों से लिखा जाता है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। एक कोट है वुड्रो विल्सन का, आई नॉट ओनली यूज़ ऑल द ब्रेन्स दैट आई हैव बट ऑल दैट आई कैन बोरो। उनका कहने का मतलब था कि मैं सिर्फ अपना ही दिमाग नहीं यूज़ करता हूँ, मेरे पास जो और लोग हैं मैं उनका भी माइंड यूज़ करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस होते हैं, लाइक रिसर्च पेपर, शॉर्ट कम्युनिकेशन एंड रिव्यू आर्टिकल्स। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वेटेज होता है, वो मोस्टली रिव्यू आर्टिकल्स का होता है, जैसा कि आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, एज कम्पेयर टू लेटर्स एंड फुल पेपर ओवर द ईयर्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मेटा एनालिसिस। ये एक मेथड होता है जिसमें कि हम बहुत सारे स्टडीज़ के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक समरी बनाते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। और व्हाट आर देयर क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज जो उन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए अप्लाई किए थे। और वाई रिव्यू पेपर इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज इसमें हमें बहुत सारा लिटरेचर सर्च करना पड़ता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है। तो उसके थ्रू हमें काफ़ी सारा डेटा और नॉलेज मिलता है। और इसके थ्रू हम काफ़ी क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं जो ऑलरेडी या प्रीवियस पब्लिश्ड लिटरेचर है, या जो प्रीवियस रिसर्च डेटा है उस चीज़ का। Review paper also creates the understanding regarding the topic, कि टॉपिक क्या है और हमें उसमें आगे क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या स्कोप्स हैं। और देन इट प्रोवाइड्स द न्यू अप्रोच। हम किसी चीज़ को करने के नए नए तरीक़ों का पता लगा सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर रिसर्च में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें हमेशा ही अपने आइडियाज़ को जनरेट करना चाहिए, हमें कभी भी किसी दूसरे के आइडिया को कॉपी नहीं करना चाहिए। और रिसर्च पेपर मेनली किससे बनता है? ये लिटरेचर से, जो भी लिटरेचर इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ये लिटरेचर रिव्यू में हेल्प करता है हमारे आइडियाज़ को हमारे टॉपिक या कंटेंट से मैच करने में। तो हमें कैसे पेपर लिखना है वो हमें समझ में आता है। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू होता क्या है? लिटरेचर रिव्यू एक मेथड है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं जो भी काम हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या और भी स्कॉलर्स हैं, जो लाइक पीएचडी स्कॉलर्स एंड जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है। बिफोर डिसाइडिंग कि हमें रिव्यू पेपर लिखना है, हमें खुद से कुछ सवाल करने चाहिए कि हमारे पास सफिशिएंट कंटेंट है रिव्यू पेपर स्टार्ट करने के लिए या नहीं। एंड नेक्स्ट है विच जर्नल टू पब्लिश, मतलब हमें किस जर्नल में अपना काम पब्लिश कराना चाहिए और वो आगे चल के कंसिडर भी किया जाएगा या नहीं। और हमें हमेशा
अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले करनी चाहिए, लाइक लिटरेचर सर्च। सो अब देखते हैं कि लिटरेचर कैसे सर्च करनी चाहिए और लिटरेचर हम कहाँ कहाँ से सर्च कर सकते हैं। लाइक हम पब ऑलरेडी जो पब्लिश्ड वर्क है उसे पढ़ के लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, और इंटरप्रेट करना होता है हमें उस लिटरेचर को, जो कंटेंट है, और ये समझना पड़ता है कि उस वर्क का क्या सिग्निफिकेंस है और उसकी कोई भी एविडेंस प्रेजेंट है टिल डेट या नहीं। देन आता है सिंथेसिस, क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड होल, कोहेरेंट डिज़ाइन। हमें एक प्रॉपर डिज़ाइन, एक प्रॉपर पैटर्न तैयार करना होता है जिसके बेसिस पे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने रिव्यू पेपर के लिए। Approaches to do a literature review. It is impossible to read all the research ever published in your area. सो जो जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सारा ही कुछ पढ़ लें या सारा ही हमें पता चल जाए कि क्या रिसर्च अभी तक हुई है। तो हमें सारे कंटेंट को पढ़ने पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें उस कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे काम का है, जो हमें आगे काम करने में हेल्प कर सकता है, और जो कि मतलब सेलेक्टिव रीड करना चाहिए और स्पेसिफिक रहना चाहिए अपने काम के, अपने टॉपिक के तरफ। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर एक बर्डन हो जाएगा, जिसमें फिर हमें समझ भी नहीं आएगा हम कैसे अपना रिव्यू पेपर लिखें या कैसे उसको आगे बढ़ाएं। तो इसलिए बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए कभी भी रिव्यू पेपर अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। देन आता है व्हाट इज़ एसेंशियल एंड व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, बट हमें उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें उसमें से क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, मतलब ज़रूरत की है। ज़रूरी नहीं जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें सब में इंटरेस्ट है, वो हमारे लिए एसेंशियल हों ही, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो हमारे लिए एसेंशियल भी हों। तो हमें इररिलेवेंट और जो काम की चीज़ें नहीं हैं उन पे फोकस नहीं करना है और अपना टाइम सेव करना है। देन आता है कि हम अपने लिटरेचर के लिए कहाँ सर्च करें, कर सकते हैं। सो लिटरेचर सर्च करने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स, साइंस डायरेक्ट, पबमेड सेंट्रल और प्रोक्वेस्ट, स्कोपस। एकेडमिक लाइब्रेरीज भी इसका एक अच्छा सोर्स है, और जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, म्यूज़ियम, आर्काइव्स, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, या जो ऑनलाइन डेटा प्रेजेंट है उस पे भी हम लोग कर सकते हैं, उससे भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये कुछ और सोर्सेज हैं जहाँ से हम लिटरेचर अपना ढूंढ सकते हैं, लाइब्रेरी, टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, मोनोग्राफ्स जो कि फार्माकोपिया में प्रेजेंट होते हैं, और हाउ टू मैनेज द लिटरेचर। हमें हमेशा जो भी कंटेंट है उसे एक समराइज फॉर्म में लिखना चाहिए, और उसे टैब हो सके जितना पॉसिबल हो उसे टेबल फॉर्म में रखना चाहिए, जिससे कि हम इजीली डेटा को देख सकते हैं और चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को। और इसे करने के लिए हम कई सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वन इज़ एंड नोट। ये रेफरेंस पुट करने के लिए काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और अब हम बात करते हैं कि एक क्रिटिकल रिव्यू आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज़ साइटिंग ऑफ ऑल की स्टडीज़ इन द सब्जेक्ट एरिया। जो भी हमारा रिसर्च या रिव्यू
का एरिया है उसमें प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए। मतलब जिस किसी रिसर्चर या स्कॉलर ने जो काम किया है उनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए कि ये उनका काम है, हम इसे सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, नॉट रिसर्च। रिसर्च में हमेशा ओरिजिनल डेटा इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वेयर एज रिव्यू पेपर में हम किसी और के काम को रिव्यू करते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंड देन आता है इस सिलेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू पर्सपेक्टिव। जो पहले से डेटा प्रेजेंट है उसको देख के हम आगे के लिए क्या न्यू पर्सपेक्टिव कर सकते हैं। जैसे लाइक और क्या क्या आगे इसमें स्कोप हो सकता है विद द करंट टॉपिक जो भी हम लोगों ने चूज़ किया है। सो नाउ कमिंग टू द लेंथ ऑफ द रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर की लेंथ क्या होनी चाहिए? द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पेपर की लेंथ होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 12,000 वर्ड्स, अराउंड 12 to 15 पेजेस। और जो कंसाइज रिव्यू होता है उसकी लेंथ होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 5,000 वर्ड्स, दैट इज़ अराउंड 7 to 8 पेजेस। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग।